बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा उम्मीद है कि आप लोगों ने ऑपरेटर का पहला लेक्चर जो मैंने पढ़ाया है उसकी डेफिनेशन जो है वो आप लोगों ने अच्छी तरह कर ली होगी। अगर आप लोगों ने वो डेफिनेशन जो है ऑपरेटर की जो टाइप्स हैं 5 टाइप्स हैं अगर अच्छी तरह कर ली हैं तो अब ये नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारा सेकंड लेक्चर ऑपरेटर का ये आप लोगों को समझ आएगा। तो इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, ये सेकंड लेक्चर किस बारे में है, ये हमारा है रिलेशनशिप बिटवीन ऑपरेटर्स। जो ऑपरेटर हमने पढ़े हैं प्रीवियस लेक्चर में उनके रिलेशन है आपस में जो रिलेशन है वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो उनके प्रूव हैं, रिजल्ट है, ये याद रखने हैं आप लोगों ने। रिजल्ट भी एमसीक्यूज के लिए प्रूव भी करना है इनको, ठीक है जी। तो शॉर्ट में आ सकते हैं, रिलेशन बिटवीन ऑपरेटर्स। नंबर 1 फर्स्ट रिलेशन हम प्रूव करने जा रहे हैं। शो दैट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर y0 is equal to backward difference operator y1 is equal to central difference operator y1 by 2। यानी फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर अप्लाई करना है नॉट पे y0 पे 0 पे, और बैकवर्ड अप्लाई करना है 1 पे, और सेंट्रल अप्लाई करना है 1 by 2 पे। तो तीनों का आंसर जो आता है सेम आता है। आपने करना क्या है, इसको भी ओपन कर देना है, इसको भी ओपन कर देना है, इसको भी ओपन कर देना है बाय डेफिनेशन। तो हमारे पास तीनों रिजल्ट चेक करेंगे सेम आते हैं कि नहीं आते। तो ये देखें जी, पहला रिजल्ट इसको लेट कर लिया हमने बाय डेफिनेशन। इस पहले रिजल्ट को लेट कर लिया हमने, इसको लेट कर लेते हैं। लेट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर y0। फॉरवर्ड में क्या करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट से प्रीवियस पॉइंट को माइनस करते हैं। तो यही किया, 0 से नेक्स्ट पॉइंट, ये देखिए ये फॉर एग्जांपल हमारे पास y0 है, ये हमारे पास y1 है, नेक्स्ट पॉइंट है 0 और 1। तो नेक्स्ट पॉइंट से प्रीवियस पॉइंट को माइनस करना फॉरवर्ड डिफरेंस होता है। फॉरवर्ड डिफरेंस अगले पॉइंट से पिछले वाले पॉइंट को माइनस कर देना फॉरवर्ड डिफरेंस होता है। तो मैंने क्या किया, y0 था तो इससे अगला पॉइंट 1, y1 माइनस y0, तो ये हमारे पास इसको हमने ओपन कर दिया 1, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब कर लेते हैं बैकवर्ड ऑपरेटर करना है y1 पे अप्लाई। लेट कर ले आप बैकवर्ड ऑपरेटर y1 इज इक्वल टू क्या होता है, ये उसी पॉइंट से, ये है इस पॉइंट पे ठहरे, उसी पॉइंट से पीछे वाले पॉइंट का डिफरेंस लेना, उसी पॉइंट से पीछे वाले पॉइंट का डिफरेंस लेना, ये हमारे पास बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर होता है। तो पिछले, ये देखिए उसी पॉइंट से पिछले पॉइंट का डिफरेंस लेना हमारे पास क्या होता है, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर होता है। तो ये 2 इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब बात आ जाती है सेंट्रल ऑपरेटर की। सेंट्रल ऑपरेटर y1 by 2 पे अप्लाई करना है। तो सेंट्रल ऑपरेटर की डेफिनेशन जो है आपने पढ़ ली थी हमने सेंट्रल ऑपरेटर की डेफिनेशन ये पढ़ी थी, जीरो से हाफ आगे, जीरो पे हाफ आगे जाना है और हाफ पीछे आना है। तो यानी 1 by 2 ऐड करना है और 1 by 2 माइनस करना है। ये डेफिनेशन थी, ये रिलेशन हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में। तो हमने क्या करना है, अब इस रिलेशन को अप्लाई करना है किस पे, y1 by 2 पे। यानी इधर भी y1 by 2 लिखें और इधर भी y1 by 2 लिखें, तो हमारे पास ये वाला रिलेशन बन जाएगा। तो सेंट्रल ऑपरेटर y1 by 2 इन सेंट्रल ऑपरेटर को हमने लिख दिया, इस सेंट्रल ऑपरेटर को मैंने ये डेफिनेशन अप्लाई कर दी, ये वाली वैल्यू पुट कर दी, ये वाली वैल्यू आ गई, ये y1 by 2 ऐसे ही है। अब y मल्टीप्लाई होगा इसके साथ भी, वो y मल्टीप्लाई होगा इसके साथ भी, मल्टीप्लाई हो गया। अब शिफ्ट ऑपरेटर जो है ये क्या करता है, ये जो पावर होती है ये आके इधर ऐड हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है, इधर शिफ्ट हो जाती है, पावर इसमें ऐड हो जाएगी। तो 1 by 2 प्लस 1 by 2 क्या होगा, देखें 1 by 2 प्लस 1 by 2 क्या होगा, 1 होगा। 1 by 2 इसमें ऐड होना है आगे, 1 by 2 पहले से मौजूद है और 1 by 2 ये जब ऐड होगा तो y1 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये 1 by 2 है, ये भी आगे इधर ऐड होना है। तो 1 by 2 में माइनस जब 1 by 2 होगा तो वो 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। सेंट्रल ऑपरेटर पे जब हमने अप्लाई सेंट्रल ऑपरेटर अप्लाई कर दिया, आपके सामने पावर जो होती है सेंट्रल ऑपरेटर की पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। ये -1 by 2 भी इधर आके ऐड हो जाएगा। तो ये हमारे पास y1 माइनस y0,
तीनों इक्वेशन में देखें, तीनों को हमने ओपन किया है, तीनों का y1 2 एंड 3 तीनों का आंसर क्या आया है, तीनों का आंसर इक्वल आया है। तो ये हमारे पास फर्स्ट रिलेशन जो है, किन का रिलेशन है ये रिलेशन था हमारे पास फॉरवर्ड, बैकवर्ड और सेंट्रल का। ठीक है, ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है प्रूव फॉरवर्ड डिफरेंस का स्क्वायर y0 इक्वल होता है बैकवर्ड ऑपरेटर का स्क्वायर y2 इक्वल होता है, या इक्विवेलेंट भी कहते हैं इसे, इक्विवेलेंट। बात का 3 लाइनें लगाई होती हैं तो इक्विवेलेंट कहते हैं। स्क्वायर y2 और सेंट्रल ऑपरेटर का स्क्वायर y1। अब ये रिजल्ट भी इक्वल आता है, वो कहता है इस ये वाला रिजल्ट भी जो है वो इक्वल है, तो इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं। देखिए लेट डेल स्क्वायर, पहले इसको ओपन कर लेते हैं, फिर इसको ओपन कर लेते हैं, फिर इसको ओपन कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं क्या वाकई इक्वल आंसर आता है कि नहीं आता। तो पहले हमने इसको ले लिया फॉरवर्ड डिफरेंस, तो ये हमने बाय डेफिनेशन भी 2 टाइम मैंने ओपन करके आपको दिखाया था। y0 पे 2 टाइम अप्लाई होना है, तो एक टाइम बाहर एक टाइम अप्लाई हो जाएगा। अगले पॉइंट से ये y0 इससे अगला पॉइंट होगा y1 और ये पॉइंट इसमें से माइनस हो जाएगा, तो फिर ये ऑपरेटर इन दोनों पे अलग अलग अप्लाई हो जाएगा, इस पे भी हो जाएगा, इस पे भी अप्लाई हो गया। तो अब इससे अगला पॉइंट y1 से अगला पॉइंट जो होगा वो 2 होगा, ठीक है, और इसी पॉइंट को इसमें से माइनस करना है, और फिर माइनस ब्रैकेट में रखेंगे y0 से अगला पॉइंट y1 होगा और उसी में से अगले पॉइंट से ये वाला पॉइंट माइनस कर देना है, तो ये हमारे पास इस पे फॉरवर्ड ऑपरेटर लग गया। दोनों पे फॉरवर्ड ऑपरेटर आपने अप्लाई कर देना है, डेफिनेशन अप्लाई किया। तो यहाँ पे ये y2 वैसे ही y1 माइनस 2y1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और y, ये इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको हमने ओपन कर दिया। अब बैकवर्ड को इसी तरह ओपन करेंगे। बैकवर्ड को ओपन करने के लिए आप डेल स्क्वायर y2 और बैकवर्ड y2 एक अलग और एक अप्लाई हो जाएगा, इस पे y2 पे अप्लाई हो जाएगा y2 पे। बैकवर्ड की डेफिनेशन को आपने याद रखना है। बैकवर्ड ऑपरेटर क्या होता है, बैकवर्ड ऑपरेटर ये होता है भाई उसी पॉइंट से उसी वैल्यू से प्रीवियस वैल्यू पीछे वाली वैल्यू माइनस करनी। देखिए y2 माइनस y1, इसी वैल्यू से पीछे वाली वैल्यू माइनस कर देनी है, तो पीछे वाली वैल्यू माइनस हो गई इक्वल। अब ये वैल्यू ये ऑपरेटर इस पे भी अप्लाई हो जाएगा और इस पे भी अप्लाई हो जाएगा, y2 पे भी और y1 पे भी अलग अलग अप्लाई हो गया। अब y2 पे जब अप्लाई करेंगे तो हमारे पास देखिए उसी पॉइंट से इसी पॉइंट से इससे पीछे वाला पॉइंट y2 से पीछे वाला पॉइंट y1 होगा, तो y2 माइनस y1 माइनस और y1 से पीछे वाला पॉइंट क्या होगा y0 होगा, तो y1 माइनस y0 डेफिनेशन अप्लाई हो गई। तो ये हो गया, ये भी हो गया y2 माइनस y1 और माइनस y1 माइनस 2y1 माइनस माइनस प्लस और y0, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। इसको भी हमने एक्सपेंड कर लिया बाय डेफिनेशन। अब रह गया सेंट्रल ऑपरेटर। सेंट्रल ऑपरेटर y1 पे अप्लाई करना है 2 टाइम, 1 टाइम बाहर 1 टाइम अप्लाई होगा 1 टाइम बाहर। तो सेंट्रल ऑपरेटर में क्या करते हैं भाई, सेंट्रल ऑपरेटर बाय डेफिनेशन देखें, सेंट्रल ऑपरेटर हाफ ऐड करना होता है 1/2। सेंट्रल ऑपरेटर में हमने यहां पे 1 में 1/2 ऐड करना है और 1 में 1/2 माइनस करना है। देखिए इस 1 में 1/2 ऐड करना है, ये देखिए 1/2 जो है ये ऐड होगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3/2, ठीक है। फिर इसी 1 में 1/2 माइनस करना है, तो 1 माइनस 1/2 तो क्या हो जाएगा, ये 1/2, तो 1/2 3/2 और 1/2, हाफ ऐड करना हाफ माइनस करना, ये देखिए हाफ 1/2 ऐड करना हाफ 1/2 माइनस करना होता है, ये हमने सेंट्रल ऑपरेटर में। तो अब क्या होगा, ये सेंट्रल ऑपरेटर इस पे भी अप्लाई हो जाएगा, इस पे भी अप्लाई हो जाएगा। अब सेंट्रल ऑपरेटर इस पे जब अप्लाई होगा तो फिर यही काम करना है। इस 3/2 में अब 3/2 में फिर हाफ ऐड करना है, तो क्या होगा 4/2 और ये हो जाएगा 2, तो ये आ गया 2, ठीक है। और फिर इसी में 3/2 में फिर माइनस भी करना है,
तो जब माइनस करेंगे 3/2 माइनस 1/2 तो ये हो जाएगा 2/2 तो 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 जब इस पे अप्लाई हुआ। तो अब इस पे भी अप्लाई होना है। तो जब इस पे अप्लाई होगा सेंट्रल ऑपरेटर y 1/2 1/2 में 1/2 ऐड किया तो 1 आ जाएगा और 1/2 में 1/2 माइनस किया तो y0 आ जाएगा। जिसे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारे पास y2 माइनस 2y1 और प्लस y0। तो ये हमारे पास 3 हमारे पास देखें। अब रिजल्ट देखें तो ये मैं लिखना भूल गया यहाँ पे। अब 1 का रिजल्ट देखें आंसर y2 माइनस 2y1 और प्लस y0 और 2 का देखें y2 माइनस 2y1 और y0 और 3 का देखें y2 माइनस 2y1 और प्लस y0। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एंड पे जैसे मैं यहाँ पे लिखा है y1 2 एंड 3 प्रूव। तो यहाँ पे आपने एंड पे ना लिख देना है, मैं भूल गया हूँ यहाँ लिखना। तो by 1 2 एंड 3 हम कह सकते हैं कि ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। यानी आप एंड पे वही रिजल्ट जो प्रूव करना था वो एंड पे आप लिख देंगे, क्योंकि वापस वही रिजल्ट जो है हमारे पास आ गया है। ठीक है जी। इस तरह हमारे पास थर्ड रिलेशन है। थर्ड रिलेशन है प्रूव दैट, ये भी जो हमारे पास सेकंड रिलेशन था ये भी फॉरवर्ड बैकवर्ड और सेंट्रल का था। ये भी फॉरवर्ड बैकवर्ड और सेंट्रल का था। इसी तरह और भी कोई भी रिलेशन आ सकता है जिसको आपने इक्वल प्रूव करना हो या दिया हो और बताना हो कि इक्वल है कि नहीं है, तो आप डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, वहां से आपको पता चल जाएगा कि इक्वल है कि नहीं है। अच्छा, ये छोटा सा रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये वाला एमसीक्यूज के हवाले से। प्रूव दैट E इज इक्वल टू 1 प्लस, यानी शिफ्ट ऑपरेटर इज इक्वल टू 1 प्लस फॉरवर्ड ऑपरेटर। तो हमने क्या किया, फॉरवर्ड ऑपरेटर अप्लाई कर देते हैं। फॉरवर्ड ऑपरेटर की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। कंसीडर फॉरवर्ड ऑपरेटर y0 इज इक्वल टू y1 माइनस y0। अगले पॉइंट से पीछे वाला पॉइंट माइनस करना है। फॉरवर्ड ऑपरेटर में क्या करना है, अगले पॉइंट से पीछे वाला पॉइंट माइनस करना है। तो माइनस कर दिया डेफिनेशन। तो इन टर्म, इसको हम इन टर्म ऑफ शिफ्ट ऑपरेटर लिख सकते हैं। शिफ्ट ऑपरेटर की डेफिनेशन यही है, e की पावर 1 और y0। 0 में जब 1 ऐड करेंगे तो वही बनेगा y1। तो इन टर्म y1 को इन टर्म ऑफ शिफ्ट ऑपरेटर लिखा तो हम लिख देंगे e की पावर 1 y0, क्योंकि y0 में जब 1 ऐड होगा तो y1 बनेगा। यहां से y0 हमने कॉमन ले लिया, y0 इन दोनों से कॉमन लिया तो ये e माइनस 1 बचा। इधर से भी y0 और इधर से भी y0 हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, हमारे पास बचेगा del इज इक्वल टू e माइनस 1। 1 इधर आ जाएगा, 1 जो है वो इस तरफ आ जाएगा हमारे पास, तो e की वैल्यू निकल आएगी e इज इक्वल टू 1 प्लस फॉरवर्ड ऑपरेटर। तो ये प्रूव करना था, e इज इक्वल टू 1 प्लस फॉरवर्ड ऑपरेटर। तो ये हमारे पास तीसरा रिजल्ट जो है, ये थर्ड रिलेशन जो है ये भी प्रूव हो गया। अब हमारे पास फोर्थ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है या रिलेशन है, प्रूव दैट शिफ्ट ऑपरेटर इज इक्वल टू 1 माइनस बैकवर्ड ऑपरेटर उसकी होल पावर माइनस 1। ये हमने प्रूव करना है। तो अब देखें, अब हम क्या करेंगे, जैसे यहां पे हमने फॉरवर्ड ऑपरेटर की डेफिनेशन अप्लाई की, यहां पे बैकवर्ड ऑपरेटर की डेफिनेशन अप्लाई कर देंगे। बैकवर्ड ऑपरेटर y0 इज इक्वल टू y0 माइनस y माइनस 1। उसी पॉइंट से बैकवर्ड में क्या करते हैं, दोबारा सुने, उसी पॉइंट से पीछे वाला पॉइंट माइनस करते हैं। तो 0 से पीछे में जाएंगे तो -1 होगा, तो y0 माइनस y माइनस 1। यहां पे भी हमने क्या किया, अब हमने इसको इन टर्म ऑफ शिफ्ट ऑपरेटर लिख देंगे। इसको ये y0 ये वैसे ही, ये भी वैसे ही, इसको जब लिखेंगे तो e की पावर -1 और y0 इन टर्म ऑफ शिफ्ट ऑपरेटर लिख दिया। तो del y0 इज इक्वल टू 1 माइनस e की पावर -1 और y0 तो हमने कॉमन ले लिया, यहां से भी y0 और यहां से भी y0 जो है ये कैंसिल आउट हो गया, और बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ये बच गया इज इक्वल टू 1 माइनस e की पावर -1। e की पावर -1 को इधर ले जाते हैं, बैकवर्ड ऑपरेटर को उधर ले जाते हैं राइट साइड पे, तो ये आएगा, जब ये इधर आएगा तो ये इधर आ गया, और बैकवर्ड ऑपरेटर जो है उस राइट साइड पे चला गया, तो साइन चेंज हो गया, माइनस हो गया। दोनों तरफ पावर -1 लेंगे तो इधर पावर -1 आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये भी हमारे पास रिजल्ट जो है ये प्रूव हो गया। ठीक है जी, बिल्कुल सेम इसी तरह हमारे पास अब है, हमारे पास फिफ्थ रिजल्ट है, प्रूव दैट, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये भी, शिफ्ट ऑपरेटर की पावर 1/2 इज इक्वल टू म्यू एवरेज ऑपरेटर प्लस 1/2 और सेंट्रल ऑपरेटर।
ये इनका रिलेशन है, ये हमने प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हम एवरेज ऑपरेटर की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। एवरेज ऑपरेटर की डेफिनेशन ये थी, आपने हमने पिछले प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी, म्यू इज इक्वल टू शिफ्ट ऑपरेटर 1/2 प्लस शिफ्ट ऑपरेटर -1/2 डिवाइडेड बाय 2। ये डेफिनेशन है, ये हमारे पास डेफिनेशन है किसकी, एवरेज ऑपरेटर की। ये एवरेज ऑपरेटर है म्यू। इन एवरेज क्या होता है, ऐड करना है, ऐड करके 2 पे डिवाइड करना। तो ऐड किया 2 पे डिवाइड किया, ये 2 आगे इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई, 2 आगे इधर हो गया मल्टीप्लाई। तो बोथ साइड सेंट्रल ऑपरेटर ऐड कर दिया बाय एडिंग। यहां पे क्या किया, बोथ साइड सेंट्रल ऑपरेटर को ऐड कर दिया मैंने, यहां भी ऐड कर दिया और इधर भी, राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे मैंने ऐड कर दिया है सेंट्रल ऑपरेटर को। ठीक है जी। ऐड करने के बाद मैंने सेंट्रल ऑपरेटर की डेफिनेशन लिख दी यहां पे तो ऐसे लेने दिया, यहां पे हमने उसकी डेफिनेशन अप्लाई कर दी है। देखें डेफिनेशन में यहां पे लिखी थी e की पावर 1/2 माइनस e की पावर -1/2, ये पुट कर दी। यहां से ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू तो हो जाएगी कैंसिल, तो ये e की पावर 1/2, e की पावर 1/2, 2 e की पावर 1/2, 2 नीचे आ गया होगा डिवाइड, इस तरफ इधर भी डिवाइड हो गया, और e की पावर 1/2, ये 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल। ये e की पावर 1/2 इज इक्वल टू म्यू, और ये 1/2 और सिग्मा यानी सेंट्रल ऑपरेटर। तो ये रिजल्ट भी हमारे पास प्रूव हो गया, रिजल्ट नंबर 5। अच्छा बिल्कुल इसी तरह हमारे पास है 6, रिजल्ट नंबर 6 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शिफ्ट ऑपरेटर इज इक्वल टू e की पावर h d क्यूब, e एक्सपोनेंशियल है, h d के इक्वल होता है। d जो है डिफरेंशियल ऑपरेटर है, d डिफरेंशियल ऑपरेटर है, h दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस होता है, दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल ये है, अगर हमारे पास ये 0 है, ये 1 है, तो इसके दरमियान जो डिस्टेंस होता है इसे हम h कहते होते हैं। तो d जो है डिफरेंशियल ऑपरेटर है, डेरिवेटिव जिसे कहते हैं। e is equal to e की पावर hd, इसे कैसे प्रूव करना है, इसे बाय टेलर थ्योरम प्रूव करना है, बाय टेलर सीरीज प्रूव करना है। ये टेलर सीरीज या टेलर थ्योरम आप लोगों ने कैलकुलस में पढ़ा होगा, या आप लोगों ने सेकंड ईयर के चैप्टर नंबर 2 जो है उसकी 2.8 एक्सरसाइज है, उसमें भी आपने टेलर थ्योरम जो पढ़ा हुआ है। वैसे यहां पे आ गया टेलर थ्योरम होता क्या है, y of x plus h is equal to y of x यानी f of x प्लस h f प्राइम ऑफ x यानी y प्राइम ऑफ x, इसको हम f प्राइम ऑफ x भी कह सकते हैं। x स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल y डबल प्राइम ऑफ x, h 3 ओवर 3 फैक्टोरियल y ट्रिपल प्राइम ऑफ x प्लस सो ऑन, कंटिन्यू रहता है। ये है हमारे पास टेलर थ्योरम। याद रखना बहुत आसान है, देखें y ऑफ x है, फिर उसका डेरिवेटिव है h है, फिर उसका डेरिवेटिव का 2 टाइम डेरिवेटिव है, और h स्क्वायर है और 2 फैक्टोरियल है, पावर 2 है, फैक्टोरियल भी 2 है, डेरिवेटिव भी 2 है, 2 टाइम है, पावर 3 है, फैक्टोरियल भी 3 है और डेरिवेटिव भी 3 है, प्लस सो ऑन, इस तरह चलता जाएगा। तो ये हमारे पास टेलर थ्योरम है, हमारे पास टेलर सीरीज है हमारे पास। अब यहां पे क्या होगा, हमें पता है कि देखें अगर हमारे पास y डबल प्राइम ऑफ x लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है sec 2 टाइम डेरिवेटिव किसका, y ऑफ x का 2 टाइम डेरिवेटिव। इसका मतलब ये है डिफरेंशियल अप्लाई हो रहा है 2 टाइम, तो यही है, ऐसे ही है इसमें, ये y ऑफ x ऐसे ही प्लस h ऐसे ही, और y प्राइम ऑफ x को मैं लिख दूंगा डिफरेंशियल अप्लाई हो रहा है फंक्शन पे 1 टाइम। फिर इसी तरह यहां पे y डबल प्राइम ऑफ x को लिख दूंगा डिफरेंशियल अप्लाई हो रहा है 2 टाइम किस पे, फंक्शन पे। फिर यहां पे y ट्रिपल प्राइम को लिख दूंगा डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई हो रहा है 3 टाइम किस पे, फंक्शन पे, प्लस सो ऑन, प्लस सो ऑन। और यहां से मैंने क्या किया, y ऑफ x y ऑफ x y ऑफ x y ऑफ x अप टू सो ऑन चलता जा रहा है, तो y ऑफ x ले लिया कॉमन, बाकी जो बचा वो हमारे पास 1 प्लस hd प्लस h स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल d स्क्वायर प्लस h क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल d क्यूब प्लस सो ऑन, और y ऑफ x कॉमन आ गया। ठीक है जी, तो ये हमारे पास एक रिजल्ट बन गया, इसको हम 1 कह देते हैं। चलिए तो अब आप देखें, हमें पता है, हमने रिजल्ट पढ़ा हुआ है, वी नो दैट
e की पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल। ये e की पावर x मैक्लॉरेन सीरीज से हम इसको प्रूव करते हैं। मैक्लॉरेन सीरीज ये भी चैप्टर नंबर 2 सेकंड ईयर की जो 2.8 एक्सरसाइज है उसमें आपने ये प्रूव किया हुआ है, कैलकुलस में भी प्रूव किया हुआ होगा। ये जो रिजल्ट होता है यानी e की पावर x इक्वल होता है 1 प्लस x स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। इसे मैक्लॉरेन सीरीज से प्रूव कर सकते हैं, इसे आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास यहां पे देखें, जस्ट यहां पे देखें, ये रिजल्ट इस रिजल्ट को चेक करें और इस रिजल्ट को चेक करें, सेम तो है लेकिन क्या फर्क है, जस्ट x की जगह hd है। यानी हमारे पास अगर मैं लिखूं x की जगह hd पुट कर दूं ना, इस x की जगह यहां पे जो x है hd पुट कर दूं तो ये यही रिजल्ट बनेगा, इसी तरह का रिजल्ट बन जाएगा। ये रिजल्ट है, ये hd है, ये भी hd है, ये भी hd है, यहां x पुट करें तो यही चीज बनेगी। तो x की जगह hd पुट कर दें आप, यहां पे x की जगह इधर hd पुट कर दें तो हमारे पास ये रिजल्ट क्या बन जाएगा, ये देखें, ये वैसे ही आगे साइड, और इसको मैं लिख दूंगा e की पावर hd, इस रिजल्ट की वजह से e की पावर hd आ गया हमारे पास, e की पावर hd, और y नॉट हमारे पास वैसे का वैसे था। ठीक है, दोबारा सुनिए भाई, hd की जगह x पुट करेंगे ना तो देखिए ये रिजल्ट बनेगा x, यहां पे आ जाएगा x स्क्वायर, यहां पे आ जाएगा x क्यूब, तो ये रिजल्ट ही बन रहा है हमारे पास। तो x की जगह hd पुट कर दिया हमने, तो ये हमारे पास ये वाला रिजल्ट फिर बन जाएगा e की पावर hd बन जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास रिजल्ट इसी टाइप का था जो ये वाला रिजल्ट था, और y नॉट वैसे ही। अब ये क्या है, अगर हम y x प्लस h, इसका मतलब है शिफ्ट ऑपरेटर, इन टर्म ऑफ शिफ्ट ऑपरेटर है, एक दफा h, ये देखिए h यहां पे थे, यहां पे चले गया, तो ये क्या है, h है, h ऐड हुआ है, या 1 ऐड हुआ है या h ऐड हुआ है, तो शिफ्ट ऑपरेटर है, तो ये शिफ्ट ऑपरेटर है y ऑफ x पे, तो y ऑफ x दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और e इज इक्वल टू e की पावर hd जो है ये आपके पास प्रूव हो गया, शिफ्ट ऑपरेटर इन टर्म ऑफ e की पावर hd। तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट था ये भी हमारे पास। ठीक है जी, एमसीक्यूज के हवाले से, एमसीक्यूज में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास रिजल्ट हैं दो जो आपके लिए असाइनमेंट हैं, जो आप लोगों ने खुद करने हैं, डू योरसेल्फ। एक रिजल्ट है e की पावर 1/2 सेंट्रल ऑपरेटर इज इक्वल टू शिफ्ट ऑपरेटर माइनस 1, e या e भी कहते हैं, शिफ्ट ऑपरेटर भी कहते हैं। दूसरा रिजल्ट है एवरेज ऑपरेटर का स्क्वायर जो है इक्वल होता है 1 प्लस सेंट्रल ऑपरेटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ये दो रिजल्ट जो है आप लोगों ने खुद करने हैं। ठीक है जी, तो इस तरह मिला के हमारे पास तकरीबन ये 8 रिजल्ट हैं जो आप लोगों ने ये कर लेने हैं। इस तरह के और भी रिलेशन हैं, और भी रिलेशन बन सकते हैं और हैं जो आप लोग उनको प्रूव भी कर सकते हैं जब आपके सामने आए। तो जस्ट आप लोगों ने करना क्या है बेटा, डेफिनेशन जो हमने डेफिनेशन ऑपरेटर की पढ़ी है, जैसे हमारे पास फॉरवर्ड है, बैकवर्ड, सेंट्रल, एवरेज ऑपरेटर हमने पढ़े हैं, उनकी डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। वो डेफिनेशन जब आप अप्लाई करेंगे खुद ब खुद ही प्रूव होता चला जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये हमारा लेक्चर नंबर 2 था ऑपरेटर का। इससे नेक्स्ट जो है हम फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला, बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला और सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।